हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया? सब फर्स्ट क्लास? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से और ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, हम बेसिक कुछ क्लासेस से नंबर पढ़ रहे थे और उसमें हम सीख रहे थे कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स। ठीक है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके एंड में एस जोड़ देने से, ठीक है, जिनके एंड में एस जोड़ देने से उनके पूरे मीनिंग में ही चेंज आ जाता है। क्या हो जाता है? मात्र एस जोड़ देने से उनके पूरे मीनिंग में चेंज आ जाता है। ठीक है। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के वर्ड्स का जो है इन्हीं प्रकार के कुछ वर्ड्स को सीखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना नाउन केस के बारे में आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। नाउन केस एंड इसके बाद हमारा केस यही लास्ट टॉपिक है नाउन में। इसके बाद हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है। नाउन को हम पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। इसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिर फर्दर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो आज का जो टॉपिक है, जो चीज आज हम सीखने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा। ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा और फिर उनका उनमें जो है हम पहले मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उनका हिंदी मीनिंग लिखूंगा, फिर मैं उनमें एस जोड़ूंगा और फिर उनके हिंदी मीनिंग को लिखूंगा। फिर हम जानेंगे कितना डिफरेंस आ जाता है मात्र एस जोड़ देने से। ठीक है। तो हम लिखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड लिखते हैं एब्यूज। पहला वर्ड क्या है? एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है एब्यूज मतलब? एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। ठीक है। चलो, पहले मैं कुछ इसी प्रकार के वर्ड लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम उसमें एस जोड़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे हम एडवाइस। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है। फिर हम लिखेंगे एयर। एयर का मतलब होता है हवा। ठीक। फिर लिखेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला। ठीक है। फिर लिखेंगे एमेंड। एमेंड। ठीक है। एमेंड का मतलब होता है सुधार। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो वहां पर इस वर्ड का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। ठीक है। अमेंडमेंट करके। ठीक है। वही वाला अमेंड है। अमेंडमेंट होता है सुधार। फिर लिखेंगे आर। आर मतलब, आर मतलब भुजा होता है। ठीक है। बाह या भुजा आप कह सकते हैं। अब बाह। ठीक है। मतलब बाह या भुजा। ठीक है। एसेट। ठीक है। एसेट। एसेट का मतलब होता है गुण। ठीक है। एसेट का मतलब होता है गुण। फिर लिखेंगे चेन। ठीक है। चेन। चेन का मतलब वही चेन जो गले गले में पहनते हैं, वही वाला चेन। ठीक है। वो चेन हो गया। फिर अगर और देखें तो होगा कलर। कलर का मतलब होता है रंग। ठीक है। और अगर देखें तो होगा कस्टम। कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। रीति रिवाज। यहाँ तक के वो सारे के सारे वर्ड विजिबल होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है। चलो। चलो, अगर हम इनको इसमें इन वर्ड्स में केवल एस जोड़ेंगे। ठीक है। इन वर्ड्स जितने सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसमें हम मात्र एस जोड़ेंगे और देखेंगे कि मात्र एस जोड़ देने से कितना जो है डिफरेंस आ जाता है वर्ड। ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। एब्यूज का हम लिखेंगे एब्यूजेस। एब्यूजेस का मतलब है कुरीतियां, कुरीतियां।
किरीतियां, ठीक है, या आप इसे कुरीतियां भी कहेंगे, ठीक है, कुरीतियां या किरीतियां, ठीक है, या सबसे अच्छा आप कुरीतियां है किसी, ठीक है, क्या किया, कुरीतियां, कुरीतियां, ठीक है। फिर एडवाइस का हम लिखेंगे एडवाइसेस। एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। देख रहे हो मात्र एस जोड़ने से कितना डिफरेंस आ रहा है वर्ड इनके मीनिंग में, ठीक है। एयर का हो जाएगा एयर्स, ठीक है, एयर का क्या होगा, एयर्स, और इसका मतलब होगा घमंड, ठीक है। अल्फाबेट का होगा अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, और इनका मतलब होता है भाषाएं, ठीक है, इनका क्या मतलब होता है भाषाएं, भाषाएं, ठीक है। एमेंड, एमेंड का होगा एमेंड्स, एमेंड का क्या होगा एमेंड्स, और इसका होगा क्षतिपूर्ण, मतलब कोई किसी चीज को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ण, एमेंड्स का मतलब होगा। आम का मतलब पान, और आर्म्स का मतलब हो जाएगा हथियार, आर्म्स का क्या मतलब हो जाएगा हथियार। एसेट का मतलब होता है गुण, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। अगर इसको एसेट्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा संपत्ति, ठीक है। चेन, चेन का मतलब हिंदी में वही गले में जो पहना जाता है वो चेन होता है। अगर हम कर देते हैं इसको चेन्स, ये बदल जाएगा इसमें जंजीर में, इस चेन्स का मतलब हो जाएगा जंजीर, ठीक है। कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब अगर देखेंगे हम, कलर्स का मतलब होता है झंडा। जैसे हमारा है ट्री कलर्स, ठीक है, हमारा जो तिरंगा है उसे क्या कहते हैं ट्री कलर्स, ठीक है, ट्री कलर्स, ठीक है, वो तिरंगा झंडा है, ठीक है। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, अब कस्टम्स अगर इसको कर देंगे, अगर हम इसको कस्टम्स करेंगे, कस्टम्स का मतलब होता है कर, क्या होता है कर, टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कस्टम का कर, आप अगर इसको समझना चाहें, कर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप इसको लिखेंगे टैक्स, ठीक है। देख लो आप अपने सामने ही देखो, ये जो कुछ वर्ड्स थे इनमें मैंने क्या किया है, सिर्फ सिर्फ एस जोड़ दिया एंड में, और देखो इनकी जो मीनिंग है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। मतलब अब्यूज का मतलब गाली देना, तो अब्यूज का मतलब कुरीतियां, ठीक है, कुरीतियां। फिर मैंने लिखा एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना, लेकिन एडवाइजेस का मतलब होता है सूचनाएं, ठीक है। फिर मैंने लिखा एयर, एयर मीन्स होता है हवा। फिर मैंने लिखा एयर्स, एयर्स मीन्स होता है घमंड, ठीक है। फिर मैंने लिखा अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्डमाला, उसमें एस जोड़ दिया, अल्फाबेट्स किया हमने, तो हमको देखने को मिला क्या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। एमेंड का मतलब सुधार, एमेंड्स का मतलब है क्षतिपूर्ण। आर्म का मतलब होगा बाह, और आर्म्स का मतलब हो जाएगा हथियार। एसेट का मतलब होता है गुण, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। आपने देखा होगा कभी कभी ये एसेट्स में जो है लिक्विड एसेट्स हैं, सॉलिड एसेट्स एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, चाहे सारी चीजें आप कई बार फिल्मों में यूज होते हुए देखेंगे आप इन वर्ड्स का। फिर चेन देखा हमने, चेन, ये वाला जो चेन है देखिए, ये वाला जो चेन है, ये वाला चेन हम गले वगैरह में पहनते हैं, ये वाला चेन का यहाँ पर मतलब है। इस चेन से मतलब हमारा क्या है, जो हम गले वगैरह में पहनते हैं नेकलेस वगैरह, वो वाला चेन है। लेकिन अगर हम उसमें एस जोड़ देते हैं, अगर हम उस चेन में एस जोड़कर उसको चेंज कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जंजीर, ठीक है। कलर, कलर का मतलब होता है रंग, लेकिन अगर उसमें एस जोड़ के कलर्स कर दिया जाए उसका मतलब हो जाता है झंडा, ठीक है, कलर्स का मतलब हो जाता है झंडा। उसके बाद है कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो कुछ और वर्ड्स हैं, अभी मैं लिखूंगा उनको, ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं, इस साइड में लिखता हूँ उनको।
ठीक है, ये तो रहे एक साइड, और दूसरी साइड में लिखता हूँ कुछ वर्ड्स हैं अभी और भी हैं। जैसे जैसे अगर बात की जाए, जैसे अगर बात की जाए कुछ वर्ड्स हैं अभी ऐसे, जैसे हमने कहा तक लिखा होगा कस्टम करना, कस्टम के बाद हो जाएगा एक वर्ड है डैमेज। डैमेज का क्या मतलब है, आप बताएं। डैमेज का मतलब होता है क्षति। डैमेज का क्या मतलब होता है, क्षति मतलब नुकसान। ठीक है, इसके बाद का अगर वर्ड देखा जाए, डैमेज के बाद डैमेज के बाद हो जाएगा ड्रग। ठीक है, ड्रग। फिर अगर एक वर्ड देखेंगे फ्रूट, फ्रूट, इस ड्रग का मतलब होता है दवा, फ्रूट का मतलब होता है फल, फ्रूट का क्या मतलब होता है, फल। ठीक है, फ्रूट का क्या मतलब होता है, फल। अगर देखा जाए फोर्स, फोर्स का मतलब होता है फल। ठीक है, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का क्या मतलब होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, फिर अगर देखा जाए ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। ठीक है, ग्राउंड का क्या मतलब होता है, जमीन। ठीक है, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। फिर होगा लुक, फिर होगा मैनर। लुक मतलब होता है देखना, मैनर होता है काम करने का तरीका, इसका मतलब होता है काम करने का तरीका। मैनर का क्या मतलब होता है, काम करने का तरीका। ठीक है, मैनर हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जैसे देखा जाए तो पेन, पेन। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, पेन का मतलब होता है दर्द, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, एक चौथाई। ठीक है, या अगर इसी को आप लिखें 1/4, 1/4 को कहते हैं क्वार्टर। ठीक है ना, क्वार्टर। चलो, एक वर्ड है पाउडर, पाउडर, इसे कहेंगे चूरन, चूरन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं चूरन। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, एक वर्ड है रिटर्न, रिटर्न लिख लीजिए। रिटर्न का मतलब होता है वापस। ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापस। चलो, क्या तक चीजें क्लियर है। ये कुछ वर्ड्स देखो ऐसे हैं, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अभी मैं मात्र एस जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ दूंगा, और इनकी मीनिंग में जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्या होगा, इनकी मीनिंग में जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्या होगा, इनकी मीनिंग में जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, अभी देखिए आप मेरे साथ, इसमें थोड़ा सा एरो बना लीजिए। क्या करिए, एरो बना, देखिए अच्छा होगा। ठीक है, आप एक ऐसे एरो बना लेंगे, तो आप जो नोट्स बना रहे हो अपने हाथों से, उसमें ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पर भी बना दो एरो ऐसे। और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स देने को बोला है, चैप्टर आप खत्म होने दीजिए, पूरे नाउन, पूरे नाउन चैप्टर खत्म होने दीजिए। मैं अपने द्वारा कही गई हर चीज कॉपी करूंगा, अपने
मैं जो जो चीजें आपसे कहूंगा वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने इसका नोट्स प्रोवाइड करने के लिए कहा है। अगर आप अपना नोट्स बनाते हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप अपना नोट्स बनाते हो तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो किसी कारणवश, तो मैं तो हूं ही आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो चलो, देखते हैं इसमें एस जोड़ेंगे। सिर्फ क्या करेंगे हम इसमें, इन सारे वर्ड में केवल हम जोड़ेंगे एस, ठीक है। जैसे ये वर्ड क्या है, डैमेज। डैमेज में सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। इसका मतलब हो जाएगा हर्जाना। हर्जाना का मतलब पता है ना, फाइन, ठीक है। मतलब किसी चीज को, अगर किसी चीज को हम नुकसान पहुंचा देते हैं, बदले में हम कुछ पे करते हैं, तो वही हर्जाना, ठीक है। ड्रग का मतलब होता है दवा। फिर अगर हम करेंगे ड्रग्स, अगर हम ड्रग का ड्रग्स करेंगे, ड्रग्स का मतलब होता है खुराक, ठीक है। ड्रग्स का क्या मतलब होता है, खुराक। फ्रूट का अगर हम फ्रूट्स करते हैं, फ्रूट का मतलब तो फल होता है, लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, फ्रूट्स का मतलब परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट। फ्रूट मतलब फल, फ्रूट्स का मतलब परिणाम। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क आ रहा है इनके मीनिंग में। फोर्स का मतलब बल, और इसका अगर हम एस जोड़ते, एस जोड़ दे, फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। क्या होता है इसका, सेनाएं, ठीक है। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर गुड्स कर दिया जाए, गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान, ठीक है। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, और अगर इसमें एस जोड़ करके इसको ग्राउंड कर दिया जाए, ग्राउंड का मतलब होता है आधार। क्या होता है, बेस, आधार, ठीक है। लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक का मतलब होता है देखना। और अगर हम इसमें जोड़ते हैं क्या, एस, अगर हम इसमें जोड़ते हैं क्या, एस, तो हो जाएगा लुक्स। लुक्स का मतलब होता है, लुक्स का मतलब क्या होता है, आपसे बताएंगे लुक्स का क्या मतलब होगा। लुक्स का मतलब क्या होगा, आकृति, ठीक है। लुक्स का क्या मतलब होगा, आकृति। लुक्स का होगा क्या, लुक्स, और इसका मतलब होगा आकृति, ठीक है। इसके बाद हम मैनर, मैनर का होगा मैनर्स। मैनर का क्या होगा, मैनर्स। और मैनर्स का मतलब होता है आचरण, ठीक है। मैनर्स का क्या मतलब होता है, आचरण। पेन है, ठीक है, ठीक है। पेन, पेन का होगा पेन्स, और पेन्स का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है पेन्स का मतलब, संघर्ष। क्वार्टर, क्वार्टर का क्या होगा, क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब होता है, क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है, क्वार्टर्स का मतलब है रहने का स्थान, रहने का स्थान। क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान। फिर है पाउडर, पाउडर का क्या होगा, पाउडर्स। पाउडर्स का क्या मतलब होता है, सुराख, ठीक है। पाउडर्स का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न का होगा रिटर्न्स। रिटर्न का क्या होगा, रिटर्न। और रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा, क्या, प्रॉफिट, मुनाफा, मुनाफा। चलो देखो, मैंने क्या किया है, मात्र कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करे हैं मैंने, मात्र कुछ ही वर्ड्स ऐसे यूज करे हैं मैंने, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मात्र एस जोड़ा है मैंने, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा है, और उनकी मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैचिंग भी नहीं कर रहा ये मीनिंग आपस में, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है इनकी मीनिंग। चलिए पढ़ के बताते हैं इसको। डैमेज, लेफ्ट साइड का तुमने कर लिया है ना, लेफ्ट साइड का हमने कर लिया, तुमको राइट साइड करना है, ठीक है। चलो चलो, लेफ्ट साइड का हमने कर लिया है, तो हमको राइट साइड का करना है। जैसे मैंने लिखा है राइट साइड में पहला वर्ड डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति, यानी नुकसान, ठीक है।
और वहीं पर एस जोड़ करके हमने डैमेज से किया है तो उसका मतलब हो गया हर जाना। फिर हमने देखा ड्रग, ड्रग का हमने किया ड्रग्स, ड्रग का मतलब होता है दवा, ड्रग्स का मतलब होता है खुराक। फिर हमने कहा फ्रूट, फ्रूट माने फल, और फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। फोर्स, फोर्स का मतलब बल, और फोर्सेस का मतलब सेनाएं। गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान। ग्राउंड मतलब होता है जमीन, और ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार यानी कि बेस। लुक का मतलब होता है देखना, लुक्स की मतलब लुक, ये देखिए एक मिनट यहाँ पर मैंने मिस्टेक, ये लुक का लुक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, लुक्स होगा। ये लुक का क्या होगा, लुक्स होगा। और लुक्स का मतलब होती है, लुक्स का मतलब होता है आकृति, ठीक है। मैनर, मैनर, मैनर क्या होता है, मैनर होता है काम करने का तरीका, ठीक है। मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका। और फिर हमने देखिए काम करने, मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका, उसमें एस जुड़कर हमने मैनर्स किया है। मैनर्स का मतलब होता है आचरण। पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, पेन्स का मतलब संघर्ष। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई, 1/4, ठीक है। तो शराबी होंगे वो जान जाएंगे पौआ, ठीक है, इसी को कहते हैं क्वार्टर। नहीं कहते हैं क्वार्टर लगाना है आज, वही होता है, ठीक है। यानी कि एक चौथाई, किसी भी चीज का एक चौथाई। लेकिन क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान। जैसे हम शहरों में जाते हैं, अब तो सब बोलते हैं रूम, रूम लेके रहता हूँ मैं यहाँ पर, ये है वो है। पहले लोग बोला करते थे क्वार्टर, क्वार्टर्स लेकर रहते, ठीक है। तो वो क्वार्टर नहीं होता है, जो रहने का स्थान जो होता है उसको क्वार्टर्स कहते हैं, ना कि क्वार्टर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पाउडर। पाउडर का मतलब होता है चूरन, मतलब एकदम पाउडर, पाउडर तो आप समझ ही रहे होंगे मैं किस पाउडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाउडर का मतलब वही जो एकदम महीन सा होता है, चूरन टाइप, वही पाउडर। अगर हम उसको पाउडर्स कर देंगे, पाउडर्स का मतलब होता है खुराक। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस, और रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा, ठीक है। कंपनियां क्या कमाती हैं, रिटर्न्स कमाती हैं, मुनाफा कमाती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें। चलो, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस तरीके से मात्र एस जोड़ करके उनके मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। मात्र एस जोड़ देने से उनके मीनिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे इतने वर्ड नहीं, लिमिटेड वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आ, हमारी क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम इसको, ठीक है। हमारी क्लास में बस इतने ही वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। और जैसे कुछ वर्ड मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे होता है वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, ठीक है। वाटर का क्या मतलब होता है, वाटर का मतलब होता है पानी। लेकिन अगर वाटर में एस जोड़ दिया जाए, वाटर को वाटर कर दिया जाए, तो उसका मतलब होता है समंदर। समंदर यानी समुद्र, ठीक है। वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन वाटर्स कर दिया जाएगा उसको तो उसका मतलब समुद्र, ठीक है। अगर इसी तरीके से है वुड, वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है। अगर वुड्स कर दिया जाए, उसमें मात्र एस जोड़ दिया तो उसका मतलब होता है जंगल। लकड़ी और जंगल में आप देख ही रहो कितना फर्क, मीनिंग, ठीक है। और अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो, अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हो तो अब लेंगे जैसे कि स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान, ठीक है। स्काई का मतलब होता है आकाश या आसमान। और अगर स्काई को स्काईज में बदल दिया जाए तो उसका मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड है सैंड। सैंड मतलब होता है बालू या रेत, ठीक है, बालू या रेत। लेकिन अगर सैंड को सैंड्स में कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। यहाँ पर बालू ही बालू हो, यहाँ पर रेत ही रेत हो, ठीक है। उसको कहेंगे सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से है वर्क, ठीक है। क्या है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। वर्क का क्या मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है काम। लेकिन अगर वर्क में एस जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है वर्क्स। वर्क्स का मतलब होता है क्या, रचनाएं, ठीक है। वर्क्स का क्या मतलब होता है, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें। चलो, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे और भी कुछ बेहतरीन चीजें सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे, जानते हैं क्या, केस। चलो ये नोट कर लेना आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेंटेंस में देखिए कहीं भी किस प्रकार का सेंस निकल रहा है, आप इस वाले वर्ड का उस वाले में ना समझने में नहीं, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि मात्र ऐसे जोड़ देने से मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। चलो, बाकी मैं जब नोट्स दूंगा आपको तो उसमें और भी वर्ड्स में इंक्रीज कर दूंगा, जितना मैंने लिखा रखा है इससे ज्यादा दूंगा, ठीक है। आप ये फिक्र रहो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो यार।
कोई टेंशन नहीं होता इनको। चलो चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या, नाउन केस। क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, नाउन का केस। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नाउन पढ़ा, नाउन का नंबर पढ़ा, नाउन का पर्सन पढ़ा है, नाउन का जेंडर पढ़ा। अब हमको पढ़ना क्या है, नाउन का केस। ठीक है, नाउन का केस रीडिंग में आएंगे आप सभी। नाउन, नाउन में क्या पढ़ना, केस। चल, इस केस का मतलब क्या होता है पता है, इस केस का मतलब होता है रिलेशन। क्या मतलब होता है, रिलेशन, जिसे हम कहते हैं संबंध। ठीक है, केस का मतलब होता है रिलेशन या फिर संबंध। ठीक है, केस का क्या मतलब होता है, रिलेशन या संबंध। ये कुल 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, 4 तरीके कौन कौन से हैं, पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है वोकेटिव केस और चौथा है पॉजेसिव केस। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों को सीखेंगे और फिर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपके में, बिल्कुल जान लीजिए कि मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, बस आप भरोसा करके बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनके काइंड्स के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। ठीक है, इनके काइंड्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। पहला होगा, पहला होगा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ज्यादातर देखिए सब्जेक्टिव केस वर्ड का ही यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं अगर नॉमिनेटिव वर्ड यूज कर देगा तो आप समझेंगे नहीं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, फिर है ऑब्जेक्टिव केस, फिर दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर तीसरा क्या है, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। चौथा क्या है, चौथा है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। ये 4 तरीके के केस हैं। ठीक है, ये कुल 4 तरीके के क्या होते हैं, केस होते हैं। तो कितने तरीके के केस होते हैं, ये कुल 4 तरीके के केस होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों के बारे में जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले से, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और यही लगाएंगे आप सब हेडिंग, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ये होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नाउन होगा, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर नाउन का यूज कैसा होगा, सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। ऐसा केस जहां पर नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, वो केस होगा कैसा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जहां पर नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, वो केस जो होगा सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमारा केस है, दूसरा हमारा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहां पर जो नाउन होगा, यहां पर नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस तब होगा जब नाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जब हम नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इस स्थिति में कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, अगर आप
एग्जाम्पल देखना चाहे, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं दो लिखता हूँ एग्जाम्पल, मदर कॉल्स दी बॉय, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ नेहा प्रेजेस, प्रेजेस का मतलब शाबाशी देना, ठीक है। नेहा प्रेजेस विपिन, नेहा प्रेजेस विपिन, ठीक है। नेहा प्रेजेस विपिन। फिर अगर आप देखना चाहें सारिका एप्रिसिएटेड, सारिका एप्रिशिएटेड, हाँ मेरा ही नाम ले लो यार यहाँ, विवेक, ठीक है। सारिका एप्रिशिएटेड विवेक। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे, ये जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप इनमें पहली बात तो आप समझेंगे, पहले पहचानेंगे नाउन कौन सा है, ठीक है। पहले हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे नाउन कौन सा है, फिर हम इसमें देखेंगे कौन से केस का नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, मदर क्या है, नाउन, और इस नाउन का यूज कैसा किया गया है, सब्जेक्टिव, तो ये कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस। एससी का मतलब आप सब्जेक्टिव केस समझेंगे, ठीक है। एससी का मतलब जो होगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। बॉय क्या है, ये भी तो नाउन है, ये है ऑब्जेक्ट, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो नाउन है इसका यूज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर नेहा क्या, नेहा क्या नाउन है, और यहाँ पर यूज कैसे किया गया है, नाउन। ये जो नेहा वर्ड है ये नाउन है, और इसका यूज जो है हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, ये इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, यानी कि ये वर्ड जो है कैसा केस में आएगा, ये सब्जेक्टिव केस में होगा। विपिन, विपिन क्या है, नाउन, लेकिन यहाँ पर विपिन का यूज कैसे किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया, यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया इसलिए ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। सारिका, सारिका क्या है, नाउन है, यहाँ पर यूज कैसे किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में, ये कैसा केस है, सब्जेक्ट केस है। वर्ब एप्रिशिएटेड क्या है, वर्ब है। विवेक, विवेक का मतलब, विवेक क्या है, विवेक नाउन है, यहाँ पर यूज कैसे किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान भाई। यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, हम पढ़ना स्टार्ट किए क्या, नाउन, नाउन केस, केस का मतलब होता है संबंध, रिलेशन, ठीक है। केस का मतलब होता है संबंध या रिलेशन, ठीक है। फिर हमने जाना नाउन के केस के कितने काइंड है, हमने जाना कुल 4 काइंड है, कौन कौन से, नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट केस, फिर हमने जाना ऑब्जेक्टिव केस, फिर एक होता है वोकेटिव केस, फिर देन लास्ट होता है पजेसिव केस। सबसे पहले हमने जाना नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऐसा जहां पर नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, जहां पर नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा वहां पर होगा सब्जेक्टिव केस। फिर हमने जाना ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमने ऑब्जेक्टिव केस में जाना कि जहां पर नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, वो कैसा होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव केस, वो कैसा केस होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। हमने एग्जांपल देखा है, जैसे मदर कॉल्ड द बॉय, फिर हमने देखा नेहा प्रेजेस विपिन, सारिका एप्रिशिएटेड विवेक, ठीक है। यहाँ पर देखिए मदर क्या है, नाउन है, नाउन, इस नाउन का यूज कैसे किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये वर्ब है। फिर द बॉय, बॉय क्या है, सब नाउन है, यहाँ पर यूज कैसे किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, नेहा, नेहा क्या है, नेहा एक नाउन है, यहाँ पर यूज कैसे किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। फिर प्रेजेस, प्रेजेस का मतलब होता है शाबाशी, शाबाशी देना, ठीक है।
ये क्या है, वर्ब है। फिर देखा हमने विपिन, विपिन क्या है, नाउन। ठीक है, विपिन क्या है, विपिन एक नाउन है। नाउन का यूज यहाँ पर कैसे किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए कौन सा केस होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, फिर ये है सारिका। सारिका क्या है, नाउन है, किसी का नाम ही तो है सारिका, ये नाउन है। यहाँ पर इस नाउन का यूज कैसे किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए ये कौन सा केस होगा, ये होगा सब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमने देखा एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट में तारीफ करना, तारीफ करना क्या है, वर्ब है। और उसके बाद देन हमने देखा विवेक, जो मेरा नाम है, और किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन होता है। विवेक क्या है, यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ पर यूज कैसे किया गया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। विवेक कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलो क्लियर है ना सारी चीजें यहाँ तक। चलो चलो आगे बढ़ते। अभी एग्जाम्पल में मिटाता हूँ, बाकी इसके बाद वाला कहेंगे। फिर हमने पढ़ा था तीसरा वोकैबुलरी। तीसरा क्या जाना था, वोकैबुलरी कीज, वोकैबुलरी कीज। यहाँ पर क्या होता है, वोकैबुलरी कीज में क्या होता है, संबोधन के लिए, संबोधन के, संबोधन के लिए यानी कि एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के, संबोधित करने के लिए नाउन का उपयोग, नाउन का, यानी कि हम किसी को जब संबोधित करते हैं, यानी कि संबोधन का काम करने के लिए जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि संबोधन, संबोधन के लिए जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा केस होता है, वो केस होता है वोकैटिव केस। वो कौन सा केस होता है, वो होता है वोकैटिव केस। वो कैसा केस होता है, वो होता है वोकैटिव केस। ठीक है ना, चलो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख, तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप बताएं। मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, चलिए इसका कुछ नाम लेता हूँ बढ़िया सा। जैसे मैं लिखता हूँ शिवानी, शिवानी comes here। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ शिवानी come। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब बताओ इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन सा और गलत कौन सा, ये बताओ। इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो बताओ आप सबको। कमेंट्स में एक्टिव रहो भाई, कमेंट्स में जो है एक्टिव रहो। चलो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, शिवानी। शिवानी कैसा है, शिवानी कैसी है, सिंगुलर। शिवानी का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये जो शिवानी है कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और शिवानी क्या है, सिंगुलर है। सेंटेंस में हम इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कम्स हियर, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये सिंगुलर है, इसलिए कम का हमने फर्स्ट फॉर्म या ये जोड़ करके इसको कम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, क्योंकि शिवानी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जबकि यहाँ पर कम किया गया है, यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शिवानी सिंगुलर है, शिवानी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस आई एस जोड़ करके, यानी कि वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं, सिंपल ये समझिए आप। अगर
सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब में हम ऐसे यूज हो जाते हैं बस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहाँ पर ऐसे ऐसे को ऐड नहीं किया कि ये सेंटेंस क्या है, तो तरीके से गलत है। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस में पिछली कंडीशन में ये सेंटेंस सही था, ये सेंटेंस गलत था, जो पिछली कंडीशन थी इसमें सेंटेंस सही था, ये वाला सेंटेंस गलत था। ठीक है, ठीक है, ये पिछली कंडीशन है। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमा लगा दूं, अब बताओ कौन सही होगा कौन गलत होगा। इस स्थिति में कौन सही होगा और कौन गलत होगा अगर कॉमा लगा दिया तो कॉमा लगाने पर मेरे भाई ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, शिवानी कम, शिवानी यहाँ आओ। यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है किसको, शिवानी को। और ये कौन सा केस होगा, ये होगा वकाइटिव केस। यहाँ पर संबोधन के लिए नाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर कॉमा लगा दे रहे हैं तो ये सेंटेंस सही होगा और ये सेंटेंस गलत होगा। ये सेंटेंस सही कब होगा, जब यहाँ से कॉमा हटाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो संबोधन का काम कहता है, यहाँ पर हम शिवानी को क्या कह रहे हैं, शिवानी को हम संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शिवानी कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, शिवानी यहाँ आओ, यहाँ पर इसका ये मतलब है। और यहाँ पर शिवानी कम्स हियर का मतलब होता है शिवानी यहाँ आती है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब होता है, यहाँ पर मतलब है शिवानी यहाँ आती है, और इसका मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है शिवानी यहाँ आओ। ठीक है, इसे क्लियर है। चलो अब हमको पढ़ना है केस का लास्ट काइंड, जो है कौन सा, पजेसिव। तो केस का लास्ट काइंड है वो पजेसिव केस, और मेनली हमको उसी को पढ़ना है। हमको मेनली पढ़ना ही पजेसिव केस को है। उसी में सारी चीजें हमको सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, अभी तो बहुत नॉर्मल सी चीजें थी, सारी चीजें तो हमको वहीं पर सुननी पड़ेंगी पजेसिव केस, क्योंकि वहां पर अधिकार दिखाया जाता है। ठीक, तो आज उसको पढ़ना या उसको पढ़ना स्टार्ट करना सही नहीं होगा, तो हम कल पढ़ेंगे उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ, वैसे मैं सुबह 8:30 बजे डेली अपलोड करता हूँ। आप डेली 8:30 बजे जा करके मेरे चैनल पर वीडियोस को, नई नई वीडियोस को देख सकते हो, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं। ठीक है, कि शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको इन सारी चीजों की जरूरत है, उन तक ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी है चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।